ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हजारों लोग सड़क के किनारे जमीन पर सोए हुए हैं। ये कोई शरणार्थी या किसी दूसरे देश से आए हुए नागरिक नहीं हैं, बल्कि ये उत्तर प्रदेश से आए हुए उत्तर भारतीय श्रद्धालु हैं जो 40 दिन तक कई राज्यों का भ्रमण कर प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करते हुए पुनः अपने घर लौट आए हैं। पहले हम घर से निकलते हैं तो अयोध्या आते हैं, अयोध्या से बनारस की यात्रा पूरी करने के बाद हम लोग सीधे निकल जाते हैं जो है जगन्नाथपुरी। हाँ, जगन्नाथपुरी से हम लोग फिर निकले हैं, फिर गए हैं सत्यनारायण मंदिर अन्नावरम में। हाँ, विशाखापट्टनम सत्यनारायण मंदिर है, वहाँ गए हैं। वहाँ से आने के बाद हम लोग तिरुपति बालाजी गए। तिरुपति बालाजी से फिर रामेश्वरम से फिर से हम लोग वापसी आए। फिर कन्याकुमारी से फिर हम लोग निकले हैं पंपापुर, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, किष्किंधा वहाँ का दर्शन किए हैं। उसके दर्शन करने के बाद फिर हम लोग यहाँ कैसे अपना व्यवस्था करके चलते हैं। आप लोग अपनी व्यवस्था कुछ बस वाले ऐसा है जो भंडारी लेके आते हैं, कुछ लोग अपने आप भोजन बनाते हैं और भोजन करते हैं। उनका एक हेड होते हैं, चाहे पंडा बोलिए उनको या हम लोग पंडे कहते हैं, वो हम लोगों के मार्गदर्शक रहता ही है और वही हम लोगों को रास्ता बताते हैं। हम लोगों को हर जगह दर्शन कराने ले जाते हैं। वही बताते हैं कितना पैसा लगेगा, यहाँ जाएंगे, यहाँ दर्शन करेंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत पानी की होती है। पानी जहाँ मिल गया वहाँ खाना बन गया। अभी यहाँ जब पानी जहाँ मिलता है वहाँ भोजन बना लेते हैं। भोजन करने के बाद आधा घंटा 1 घंटा आराम करते हैं, फिर सफर चालू हो जाता है। आपको बता दें, ये हजारों लोग जो जमीन पर लेटे हुए हैं, इसमें ज्यादातर लोग गोरखपुर, प्रयागराज, गोंडा, गाजीपुर, जौनपुर जैसे जिले से आए हुए हैं। व्यवस्था के अभाव में ये सभी श्रद्धालु जमीन पर लेटने को मजबूर हैं। यह भीड़ में ज्यादातर वृद्ध महिलाएं और बुजुर्ग पुरुष हैं, जिनकी सुरक्षा और सुविधा को लेकर स्थानिक लोगों में काफी चिंता दिखाई दे रही है। वहीं देव दर्शन की लालसा इन हजारों यात्रियों को समस्याओं में लड़ने की हिम्मत दे रही थी। हमने इनसे बात करते हुए पूरी यात्रा को लेकर जानकारी ली। उनका कहना था कि आए हुए हजारों लोग उत्तर भारतीय हैं जो पिछले 10 साल से ये देव दर्शन यात्रा निकाली जाती है। मीरा भाईंदर शहर में लाखों उत्तर भारतीय रहते हैं, सैकड़ों समाज सेवक व व्यापारी वर्ग, फिर भी सालों से चल रही यात्रा का कोई मददगार या संयोजक नहीं है। इसका बड़ा दुख होता है। उन्होंने बताया कि यात्रा सिर्फ 1 या 2 दिन रुकती है। मीरा भाईंदर शहर में अगर रहने और खाने पीने की व्यवस्था हो जाती तो वरिष्ठ श्रद्धालुओं को काफी राहत हो जाती। भाइयों, जहाँ आप देख सकते हैं इतनी सारी बसें जो हमारे तीर्थयात्री लोग हैं जो है तीर्थ स्थान दर्शन के लिए आए हैं, उन्होंने यहाँ पे जो है मुफ्त खाने की व्यवस्था की गई। हमारे जो आसपास के पड़ोस से भाई बंधु लोग हैं, उन्होंने अपना समय निकाल के अपनी जिससे जितनी हुआ उतना उन्होंने योगदान दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो लोकल कॉरपोरेटर है, यहाँ के जो लोकल कॉरपोरेटर, नगर सेवक है, कोई भी नेता ग्राउंड लेवल पे पब्लिक से क्यों नहीं मिल पाते, इस सारी व्यवस्था का उनको आयोजन करना चाहिए। इस समय सिर्फ एक ही जो हमारे भाई बंधु हैं, जो जय सिंह ठाकुर जी हैं, वो एक वही नेता है जो हम सबसे मिलते हैं, हमारे दुख सुख में जो सहभागी होते हैं और हमें जो भी हर संभव मदद करते हैं। कहाँ तक जाती है यात्रा? मतलब ये हम लोग का तीर्थ यात्रा होता है। शुरू से हम लोग निकलते हैं, गया जी जाते हैं। गया जी जाएंगे, वहाँ अपने जो पिताजी हैं सबको पिंड उंड कराएंगे। फिर गया जी से इन लोग वापस चले जाएंगे 2-3 तीर्थ और करके। फिर दोबारा निकलेंगे तो इन लोग जाएंगे केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब दर्शन करेंगे। फिर वहाँ से जल लाएंगे और जल ला के फिर शिवरात्रि को जाकर जल रामेश्वर चढ़ाएंगे। रामेश्वर से चढ़ाने के बाद फिर इन लोग कन्याकुमारी जाएंगे। फिर उधर से घूमते हुए इन लोग मुंबा देवी, अपना नासिक और जुदानी ये सब दर्शन करेंगे। फिर यहाँ से वृंदावन जाएंगे, वृंदावन से फिर द्वारिकापुरी जाएंगे, सुदामापुरी जाएंगे। ऐसे घूमते हुए फिर अयोध्यापुरी नहा के अपने घर पे चले जाएंगे। भाई पसीने की व्यवस्था भाई ये खुद रखते हैं। ऐसा मतलब कहीं अगर भंडारा कोई प्रोग्राम बनाया है तो अपना खाना पीना उधर खा लेते हैं, नहीं तो फिर अपना व्यवस्था रहता है, गाड़ी पे बाटला रहता है, राशन रहता है, सब अपना बना के गाड़ी रोकेंगे, वहाँ पे जाके खाना पीना खा लेंगे। फिलहाल मीरा भाईंदर शहर में युवाओं का एक ग्रुप बीते कुछ सालों से इनके 2 दिन के लिए खाने पीने की व्यवस्था करता आ रहा है, जिसमें समाज सेवक जय ठाकुर 2 साल से अपना योगदान करते आ रहे हैं। अंत में बस इतना ही कि उत्तर भारतीय समाज के नाम पर राजनीति और खुद को समाज का मसीहा बताने वाले दिग्गज नेतागण और उद्योगपति से उम्मीद है कि अपने समाज की तरफ जरूर ध्यान दें।
यहाँ शायद आपको प्रसिद्धि कम मिलेगी, लेकिन समाज के श्रद्धालुओं की मदद कर सुकून जरूर मिलेगा। ये आते हैं मतलब हर साल आते हैं, मतलब तो कुछ ड्राइवर है पहचान के, मतलब तो फोन करते हैं, कॉल करते हैं कि भैया हम यहाँ आए, कुछ हमको सहयोग दिया जाए, तो हमसे होता है, हम सहयोग करते हैं इनके लिए। हम लोग 5-6 लोग हम मतलब मिलकर हमेशा प्रोग्राम करते हैं ऐसा। अच्छा, कुल कितने लोग होंगे? सर अभी लगभग 400 आदमी का खाना हम लोग खिलाए थे। अच्छा, कितने साल से आप लोग ये सेवा कर रहे हैं? ये हमको 6 साल हो गए। और लॉकडाउन में बीच में बंद था 2 साल, कोऑर्डिनेट करके हम लोग आपस में कर लेते। लोग का नहीं है, कोई फाइनेंसर नहीं है, कुछ नहीं है, मन में होता है करना चाहिए, इतने दूर से आए कर देते हैं व्यवस्था, जो भी नहाने धोने का, टॉयलेट वगैरह है, यहाँ एक है वहाँ एक है, हम बात करके रख लेते हैं। सुबह शाम जब भी उनको जाना है वॉशरूम, उनसे पैसा नहीं लेते वो लोग, हम लोग बात करके रख लेते हैं। आए हुए हैं नगर सेवक सब है, समाज सेवक हैं जय सिंह ठाकुर करके, उन्होंने बोला है नेक्स्ट टाइम हम कुछ बंदोबस्त भैया तो क्या है ग्राउंडेड आदमी है, तो हमसे जुड़े हुए उन्होंने बोला अभी मतलब भाई के जैसा रिलेशन है, वो नेक्स्ट टाइम जाएंगे हमें खबर दो, हम व्यवस्था कुछ करेंगे। उन्होंने विगत 2 वर्षों से ही एक्चुअली मुझे वो पता चला है कि श्रद्धालु हैं, यहाँ से आते हैं, कुछ उनका 1 महीने का ट्रिप होता है, बट उसमें एक ऐसा होता है कि जब एट ए टाइम वो यहाँ पहुंच जाते हैं, उसी वक्त मुझे सूचना मिलती है कि पहुंचे हैं। इस बार मैंने ऐसी कोशिश की है कि नेक्स्ट टाइम से जब लोग आने वाले रहेंगे तो 10-15 दिन पहले बताएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, रोड पे सोना पड़ रहा है, उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था करूंगा मैं। और कुछ चीजें जैसे आपने पूछा कि क्या करते हैं, तो मैं इंसानियत के नाते करता हूं, इसमें मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है, इसलिए मैं वो बताना नहीं चाहूंगा कि मैं क्या करता हूं। बट नेक्स्ट टाइम से मैं जरूर ध्यान रखूंगा कि उनको रहने और खाने की असुविधा ना हो। और यहाँ के नेताओं से ये जरूर अपील करूंगा कि अगर आप मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय भवन और उत्तर भारतीयों को लेकर राजनीति करते हैं, तो जब वहां से श्रद्धालु आते हैं तो इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरीके से उनको असुविधा होती है, कैसे वो यहाँ पे है, इस पे भी ध्यान यहाँ के नेताओं का जाना चाहिए। हमारा नाम चंद्रभान है। कितने दिन से यात्रा पे निकले हैं? 20 दिन हो गया। कहाँ कहाँ दर्शन किए? जीवदानी था, वो अभी जाने वाले हैं गुजरात सोमनाथ। मैं 55 सिद्धार्थ नगर से आया हूँ, बहुत प्रांत घूमा, ऐसा व्यवस्था हमको कहीं नहीं मिला। हमारे भाईंदर के भैया लोग बहुत ही दिलदार आदमी हैं, सबका व्यवस्था बहुत अच्छी तरीका से किए। हम तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश गया, ऐसा व्यवस्था कहीं नहीं मिला। हमारे भैया लोग भाईंदर के बहुत अच्छे हैं। अच्छा बना है। क्या कहना चाहेंगे, इन्होंने भंडारा कराया है? बहुत बढ़िया। मीरा भाईंदर शहर में वैसे तो एक से एक दिग्गज उत्तर भारतीय करोड़पति लखपति सालों से यहीं रहते हैं, उत्तर भारतीय के नाम पर अपनी अपनी राजनीति भी चमकाते हैं, लेकिन सालों से चल रही इस देव दर्शन यात्रा को कोई श्रवण कुमार नहीं मिल रहा, जो इनकी 2 दिन की व्यवस्था व सुरक्षा को लेकर आगे आए।